देखिए एंटीप्लेटलेट ड्रग का क्लासिफिकेशन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, देखिए एंटीप्लेटलेट ड्रग, इन्हें हम और क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इनका, एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स भी इन्हें कहा जाता है। एंटीप्लेटलेट कह दो, एंटी थ्रोम्बोटिक कह दो। ओके, तो एंटीप्लेटलेट ड्रग का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ना है बच्चों। यहाँ से आपको इस क्लासिफिकेशन के थ्रू इन ड्रग्स का मैकेनिज्म भी क्लियर हो जाएगा और इनके मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। ओके, तो सबसे पहली क्लास होती है थ्रोम्बोक्सेन सिंथेसिस इनहिबिटर, है ना। थ्रोम्बोक्सेन्स जो होते हैं, थ्रोम्बोक्सेन्स की सिंथेसिस को इनहिबिट कराने वाले ड्रग्स, उसमें आपका नाम किसका आता है, एस्प्रिन का, जो कि क्या हमारी सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में एस्प्रिन आता है। ओके, तो एस्प्रिन क्या करता है बच्चों, कोक्स जो होता है साइक्लोऑक्सीजनेज, इसको इरिवर्सिबल इनहिबिट कराता है। आपने पढ़ा है भाई सारे के सारे एनसेड्स जो होते हैं वो कोक्स को रिवर्सिबल इनहिबिट कराते हैं, लेकिन एस्प्रिन जो होती है कोक्स को इरिवर्सिबल इनहिबिट कराती है ना। तो एस्प्रिन क्या करती है, थ्रोम्बोक्सेन के सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी। ओके, तो बहुत ही लो डोज में एस्प्रिन का एंटीप्लेटलेट एक्शन देखने को मिलता है। 75 to 150 mg जो होती है, इस डोज में ही इसका एंटीप्लेटलेट एक्शन शो होता है। तो एक तो क्लास हो गई आपकी क्या, थ्रोम्बोक्सेन सिंथेसिस इनहिबिटर। फिर आपकी दूसरी क्लास क्या, प्लेटलेट साइक्लिक एएमपी एनहेंसर, है ना। ये क्लास क्या करती है, साइक्लिक एएमपी को एनहेंस कराएगी। कैसे कराएगी, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करा के। तो डायपिरिडामोल, है ना, ये वैसोडाइलेटर होता है बच्चों, इसको एंजिना में भी यूज करा गया है ना। तो ये क्या है, ये क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट करा देता है, जिससे कि साइक्लिक एएमपी एनहेंस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरी ड्रग को क्या है, ये डायपिरिडामोल, जो कि वैसोडाइलेटर है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर करा के क्या करती है, साइक्लिक एएमपी को एनहांस कराएगी। दो क्लास होगी। थर्ड क्लास क्या है बच्चों, ये P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, है ना। तो इसके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं कि भाई जैसे क्लोपिडोग्रिल कौन से रिसेप्टर पे काम करता है, तो P2Y12 ये रिसेप्टर का नाम है, P2Y12 ये रिसेप्टर को ब्लॉक करा देते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी ड्रग आपको याद होना चाहिए, टिक्लोपिडीन है एक, तो दूसरी क्लोपिडोग्रिल है, एक है प्रासुग्रिल, है ना, प्रासुग्रिल है, तीसरा क्या है, टिकाग्रिलोर। ठीक है, नाम आपने याद करने ही हैं। ठीक है, एक तो आपका टिक्लोपिडिन आ गया, क्लोपिडोग्रिल आ गया, एक है प्रासुग्रिल है, तीसरा है टिकाग्रिलोर, प्रासुग्रिल टिकाग्रिलोर। ओके, प्रासुग्रिल टिकाग्रिलोर। ओके, नेक्स्ट क्लास क्या है बच्चों, जीपी सेकंड बी थर्ड ए एंटागनिस्ट होती हैं। क्या होती है, जीपी सेकंड बी थर्ड ए एंटागनिस्ट। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, एप्सिक्सीमैब आती है, टिरोफिबेन, एप्टीफिबाटाइड। ओके, एप्सिक्सीमैब, टिरोफिबेन, एप्टीफिबाटाइड, ये 3 ड्रग्स इसमें आती हैं। ठीक है, तो आपके हो गए इसमें 4 क्लास हो गई। कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई थ्रोम्बोक्सेन सिंथेसिस इनहिबिटर जिसमें एस्प्रिन आया, प्लेटलेट साइक्लिक एएमपी एनहांसर जिसमें डायपिरिडामोल आया, P2Y12 रिसेप्टर को ब्लॉक कराने वाले में टिक्लोपिडिन, क्लोपिडोग्रिल, प्रासुग्रिल और टिकाग्रिलोर आया। फिर जीपी सेकंड भी थर्ड एंटागनिस्ट में एप्सिक्सीमैब, एप्टीफिबाटाइड, टिरोफिबैन आया। ओके, तो ये हमारे एंटीप्लेटलेट ड्रग्स क्लासिफिकेशन है। क्वेश्चंस कैसे बने हुए एक बार वो देखिए, है ना। हमारे इसके ऊपर देखो क्वेश्चंस क्या है, एस्प्रिन एक्सर्ट इट्स एंटीप्लेटलेट इफेक्ट बाय, तो रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चंस है। तो इसमें क्या पूछा, एस्प्रिन एक्सर्ट इट्स एंटीप्लेटलेट इफेक्ट बाय, तो एस्प्रिन का एंटीप्लेटलेट इफेक्ट है ना, तो वो कैसे एक्सर्ट करती है, कह रहे इनहिबिट कराएगी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को। तो भाई ये काम तो हमारे डायपिरिडामोल ने किया था। डायपिरिडामोल जो है ये क्या करता है, साइक्लिक एएमपी को एनहांस करवाता है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट करा के, है ना। तो ये काट दो, इरिवर्सिबल इनहिबिट कराएगी कोक्स को, बिल्कुल करेक्ट है। एस्प्रिन का काम क्या है बच्चों, थ्रोम्बोक्सेन की सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। कोक्स जो है साइक्लोऑक्सीजनेज, इसको इरिवर्सिबल तरीके से इनहिबिट कराएगी। फिर कह रहे हैं कि एक्टिवेटिंग प्लाज्मिनोजन, तो भी प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करने का काम जो है हमारे फिब्रिनोलिटिक ड्रग पड़ती है, जो आपने स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज पढ़े थे ना फिब्रिनोलिटिक्स में, है ना, वहाँ पर हमारे वो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होते हैं। तो वहाँ पर आता है स्ट्रिप्टोकाइनेज, वो वहाँ यहाँ नहीं आएंगे। ब्लॉक कराएंगे P2Y12 रिसेप्टर को। ब्लॉकर्स कौन कौन सी ड्रग आ रही थी आपकी, टिक्लोपिडिन, क्लोपिडोग्रिल, प्रासुग्रिल और टिकाग्रिलोर, ये 4 ड्रग बताई मैंने, टिक्लोपिडिन, क्लोपिडोग्रिल, प्रासुग्रिल, टिकाग्रिलोर, है ना। तो ये P2Y12 रिसेप्टर को ब्लॉक कराने वाली। तो यहाँ पर आंसर सिंपली क्या हो गया आपका, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है डायपिरिडामोल एनहेंस एंटीप्लेटलेट इफेक्ट बाय, तो डायपिरिडामोल जो कि वैसोडाइलेटर है, तो ये एनहेंस कराता है एंटीप्लेटलेट इफेक्ट। कैसे बताइए, कह रहा डायरेक्टली इनहिबिट कराएगा कोक्स साइक्लोऑक्सीजनेज एक्टिविटी को, तो कोक्स को इनहिबिट नहीं कराता ये, क्योंकि ये काम तो हमारी एस्प्रिन करती है, कोक्स को इनहिबिट कराने का काम साइक्लोऑक्सीजनेज को। एक्टिवेट कराएगा प्लाज्मिनोजन, तो ये भी नहीं करेगा। इनहिबिट कराएगा फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, बिल्कुल करेक्ट है।
फॉस्फोडाइस्टरेज को इनहिबिट करा के साइक्लिक ईएमपी को एनहेंस कराता है और ये एडिनोसिन के अपटेक को भी इनहिबिट कराता है। ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो आंसर आपका डाइपिरामोल वाले का ऑप्शन जो है, इसका मतलब कि कैसे काम करता है, ये इनहिबिट कराएगा फॉस्फोडाइस्टरेज को एंड एडिनोसिन के अपटेक को। ठीक है, एंटागनाइज थ्रोम्बोक्सिन रिसेप्टर को एंटागनाइज नहीं कराएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। ये भी रेलवे में पूछा गया रिसेंटली क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और देखिए जो कि आपका एम्स के कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया रिसेंटली। उसमें क्योंकि उसका पेपर रिलीज नहीं हुआ था तो उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिला नहीं था, तो बाकी क्लोपिडोग्रिल कैसे काम करेगी ये पूछा गया था। तो अभी हमने देखा भाई P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर्स में मैंने आपको 4 ड्रग बताई, टिक्लोपिडीन, क्लोपिडोग्रिल, प्रासुग्रिल, टिकाग्रिलोर, है ना। तो ये क्लोपिडोग्रिल कैसे काम करते हैं, P2Y12 ये प्यूरिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, इनको ब्लॉक कराती है। कौन, आपकी क्लोपिडोग्रिल, है ना। तो कौन से रिसेप्टर पे कैसे एक्ट करेगी ये इसमें से आपका जो है P2Y12 रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है, इनको ब्लॉक कराती है ना। ये एक टाइप के प्यूरिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको एंटीप्लेटलेट क्लासिफिकेशन समझ आ गया। ओके।